निम्नलिखित समीकरणों को विलोपन तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। पहला समीकरण है x प्लस वाई बराबर 5, दूसरा है 2x माइनस 3y बराबर 4। विलोपन विधि से इस समीकरण यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 का विलोपन करने पर तो विलोपन करेंगे तो हमें क्या है कि दोनों समीकरणों में या तो x के मान को या y के मान को दोनों समीकरणों में समान करना होता है। लेकिन हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ 2x है और यहाँ x है, यहाँ x है। तो समीकरण 1 को 2 के बराबर करने के लिए हम समीकरण 1 में किसका गुणा करेंगे, 2 का। तो यहाँ लिखेंगे कि x यानी कि 2 का गुणा करेंगे तो क्या होगा 2x प्लस 2 गुणा करेंगे तो क्या होगा 2y बराबर 5 दूनी 10। दूसरा समीकरण क्या है 2x माइनस के 3y बराबर 4। यहाँ लिख देंगे कि समीकरण 1 में 2 का गुणा करने पर अब ये समीकरण समान हो गए 2 का गुणा करने पर। अब यहाँ पर जो नीचे वाले समीकरण होते हैं विलोपन विधि में इनके चिन्ह बदल जाते हैं। तो ये प्लस का तो इकाई होगा माइनस का, ये माइनस का तो ये किसका होगा प्लस का, और ये प्लस का तो ये माइनस का। यहाँ लिख दो कि चिन्ह बदलेंगे तो ये समान राशि है, दोनों कट जाएंगे, ये कट गई तो यहाँ क्या होगा ये प्लस की 3 और 2 कितने हो गए 5y बराबर 10 में थे 6 गए तो कितने हो गए 4। तो y बराबर हो गया 6/5। यह आ गया दोस्तों y का मान। अब विलोपन विधि में y के मान को किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है x प्लस की y बराबर 5। y का मान रखो x प्लस y का मान कितना आया 6/5 बराबर 5। 6/5 का 95 करेंगे तो क्या होगा x बराबर 5 प्लस का तो माइनस का 6/5। या नीचे 1 मान लेंगे लघुत्तम आ गया 5। तो 1 का 5 में दिया 5 बार 5 गुणा 5 करेंगे तो 25 माइनस 6 तो x का मान आ गया 19/5। ये आ गए दोनों आंसर। कौन सी विधि से, विलोपन विधि से। कौन सी विधि थे, विलोपन विधि थे। चलो तो इसी सवाल को किससे करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से। तो समीकरण क्या है x प्लस के y बराबर 5 समीकरण 1। दूसरा क्या है 2x माइनस के 3y बराबर 4 समीकरण नंबर 2। अब प्रतिस्थापन विधि से करेंगे तो लिखेंगे कि समीकरण 1 का प्रतिस्थापन करने तो समीकरण 1 क्या है x प्लस वाई बराबर 5। x बराबर वाई का 95 करो 5 माइनस के वाई। यह आ गया दोस्तों x का मान। किसका आ गया x की वैल्यू। अब x की वैल्यू को हमने प्रतिस्थापन कौन से किया है 1 का, तो x की वैल्यू को कौन से समीकरण रखेंगे 2 में। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने कितने में रखने पर 2 में रखने और 2 समीकरण क्या होता है उसको 2x माइनस के 3y बराबर 4। x का मान रखो 2 गुणा कोष्टक में ले लेंगे तो क्या है x का मान 5 माइनस के y कोष्टक बंद माइनस के 3y बराबर 4 गुणा करो 5 दूनी 10 माइनस 2 गुणा y 2y माइनस के 3y बराबर 4। माइनस और माइनस के दोनों y है तो 3 और 2 कितने हो गए 5y, वो भी कई की माइनस की। इधर प्लस का कितना है 10 बराबर 4। तो माइनस के 5y बराबर यहाँ कितना है 4। ये 10 प्लस का इधर गया तो माइनस का, तो माइनस के 5y बराबर कितने बच गए माइनस के 6। माइनस से माइनस खत्म तो y बराबर कितना आ गया 6/5। ये आ गया दोस्तों y का मान। अब y के मान को समीकरण 3 में रख दो तो यहाँ लिखेंगे कि y का मान समीकरण 3 में रखने पर कितने में रखने पर 3। तो 3 समीकरण क्या ये लेना कि x बराबर 5 माइनस के y। तो x बराबर 5 माइनस y का मान कितना आया 6/5। तो x बराबर इसके नीचे 1 मान लेंगे लघुत्तम कितना आ गया 5। 1 का भाग 5 में दिया 5 बार 5 का गुणा 5 से करेंगे तो कितना आएगा 25 माइनस 5 का भाग 5 में दिया 1 बार 1 का गुणा 6 से करेंगे तो 6
तो x बराबर कितना आएगा, 25 में 6 जाएंगे तो 19, 19/5। दोस्तों ये आ गई x की वैल्यू, और ये रही आपकी y की वैल्यू, और ये रही x की वैल्यू। ये हो गई प्रतिस्थापन विधि। तो ये पहले का दूसरा सवाल है कि 3x + 4y = 10 समीकरण नंबर 1। दूसरा है 2x - 2y = 2 समीकरण नंबर 2। तो अब दोस्तों हम कौन सी विधि से करेंगे, विलोपन विधि से। तो विलोपन विधि कौन सी विधि से कर रहे हैं, विलोपन विधि से। तो विलोपन विधि से करने के लिए हम देखते हैं कि x के मान को या फिर y के मान को समान करना होता है। किसके मान को, y के कोई x हो, लेकिन ज्यादातर हम x के मान को ही समान करेंगे। तो देखो दोस्तों यहाँ 3 है, यहाँ 2 है। अगर मैं ऊपर वाले समीकरण में 2 का गुणा और नीचे वाले समीकरण में 3 का गुणा कर दूं तो x की वैल्यू समान हो जाएगी। तो करो ऐसा ही कि समीकरण, यहाँ लिख लो, समीकरण 1 में 2 का गुणा व समीकरण 2 में 3 का गुणा करने पर दोस्तों y के मान को भी समान कर सकते हैं, लेकिन y का मान अगर समीकरण 2 में मैं 2 का गुणा करूं तो ये 4y होगा, लेकिन ये माइनस के चिन्ह, विलोपन विधि में चिन्ह बदलते हैं तो प्लस की हो जाएगी, कटेगी नहीं। तो इसलिए हम इसका y का y में गुणा नहीं कर सकते, इसलिए किसमें करेंगे, x में। तो समीकरण 1 में 2 का गुणा करो, 2 का गुणा किया 3 से तो 6x प्लस 2 का गुणा 4 दूनी 8y बराबर 10 दूना 20। ऐसे इसमें 2 का, इसमें कितने करना, 2 में 3 का, तो इसमें 2 का किया, इसमें 3 का करो, 3 दूना 6x माइनस 3 दूना 6y बराबर 3 दूना 6 हो गया। अब यहाँ लिखेंगे क्या, चिन्ह बदलने पर, चिन्ह बदलने पर। तो चिन्ह बदले, प्लस का ये माइनस का, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस, तो 6x समान हो गया, कट गया। अब क्या करेंगे, 8 ये दोनों प्लस प्लस के हुए तो 8 और 6 कितने हो गए दोस्तों, 14y बराबर 20 में 6 गए तो कितने बचे दोस्तों, 14। तो y बराबर कितना आ गया, 14/14, मान कट के फ्री हुआ 1, तो y का मान कितना आ गया दोस्तों, 1। क्लियर। अब y के मान को हम समीकरण 1 में रखें चाहे 2 में, मान पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो समीकरण 1 में रख दो कि y का मान, यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, कितने में रखेंगे, 1 में रखने पर। तो 1 क्या है अपना, तो रखेंगे कि 3x प्लस के 4y बराबर 10, तो 3x प्लस 4 गुणा y का मान कितना, 1 बराबर 10, 3x प्लस के 4 बराबर 10, तो 3x बराबर 10, ये 4 प्लस का इधर हो गया माइनस का, तो 3x बराबर, ये 10 में 4 गए तो 6, x बराबर आ गया दोस्तों 6/3, 3 एकम 3, 3 दूना 6। तो दोस्तों x की वैल्यू आ गई 2। ये रही अपनी विलोपन विधि से, इसमें y का मान 1 और x का मान 2। अब इसी सवाल को हम कौन सी विधि से करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से। यहाँ लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि क्या कहती है, तो समीकरण लिखोगे 3x प्लस के 4y बराबर 10 समीकरण 1, और 2x माइनस के 2y बराबर 2 समीकरण नंबर 2। अब प्रतिस्थापन विधि से करने, कोई किसी भी समीकरण का प्रतिस्थापन कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे कि यानी समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से करेंगे तो समीकरण 1 का प्रतिस्थापन करना है। तो लिखो समीकरण 1 क्या है कि 3x प्लस के 4y बराबर 10, तो 3x बराबर 4y को पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा, 10 माइनस के 4y, और x बराबर 10 माइनस के 4y बटा, या 3 गुणा में तो यहाँ का आ जाएगा भाग। तो ये रहा समीकरण नंबर 3। क्लियर दोस्तों। अब x के मान को प्रतिस्थापन हमने 1 का किया है, तो x के मान को कितने में रखेंगे, 2 में। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो रखो दोस्तों 2 क्या है, समीकरण 2 है कि 2x माइनस के 2y बराबर 2, x का मान 2 गुणा x की वैल्यू कितनी है, 10 माइनस के 4y बटा 3, पुष्टक बार कितना है, 2y बराबर के 2। अब देखो ये नीचे वाली संख्या गुणा वाली नहीं कट रही है, तो बाहर की का और भीतर की का क्या कर लेंगे, गुणा। तो 10 गुणा ऊपर वाली का गुणा कर लेंगे, 10 दूनी कितना आएगा, 20 माइनस 4 दूनी 8y वटे में कितना है 3, माइनस कितना है 2y बराबर के 2। इन सभी के नीचे 1 मान लेंगे, लघुत्तम ले लेंगे सभी का, एक साथ कितना आया 3। तो दोस्तों 3 का भाग 3 में देंगे तो संख्या पर यानी एक बार जाएगा, 1 का गुणा ऊपर वाले से करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि 20 माइनस की 8y, अब चिन्ह का माइनस को 1 का गुणा, 1 का भाग 3 में दिया
तो 3 आ गया, 3 का गुणा 2 से करेंगे तो कहें 3 गुना 6 वाई बराबर 3 का 1 का वर्ग 3 में दिया 3 बार, 3 का गुणा 2 से करेंगे 3 गुना 6। लघुत्तम से कोई मतलब नहीं है हमें, लघुत्तम को छोड़ दो, ऊपर वाली को लिखेंगे कि 20 माइनस के 8y माइनस के 6y बराबर 6। पक्षांतर कर लो या फिर माइनस माइनस समान संख्या को जोड़ लो, चाहे राशि को जोड़ेंगे तो माइनस के 8y माइनस के 6y, माइनस के कितने हो गए 14y प्लस के कितना है 20 बराबर कितना है 6। इधर लिखते हैं तो कितने हो गए कि भाई माइनस के 14y बराबर ये कितने माइनस प्लस के 6 और ये 20 प्लस के तो इधर गए तो काय हो गए माइनस के 20। तो माइनस के 14y बराबर माइनस के कितने बच गए 14, माइनस से माइनस खत्म तो y बराबर आ गया 14/14, कट पेट के फ्री हुआ 1, तो y बराबर 1। यह आ गया दोस्तों y का मान। अब क्या करेंगे, y के मान को समीकरण 3 में रख दो कि y का मान समीकरण 3 में रखने पर, कितने में रखने पर 3 में रखने पर। 3 समीकरण क्या है कि x बराबर 10 माइनस के 4y बटा 3, तो x बराबर 10 माइनस 4 गुणा y का मान कितना 1 बटा 3, x बराबर 10 माइनस 4 बटा 3, भाई 4 एकम 4, तो x बराबर कितना 10 में 4 गई तो 6 बटा 3, 3 से काटेंगे 3 एकम 3, 3 दूना 6, तो x की वैल्यू आ गई दोस्तों 2। तो यहाँ पर y का मान कितना आया 1 और x का मान आ गया 2। यही आया था अपना इससे विलोपन विधि से। तो तीसरा सवाल है पहले काम कि 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0 और 9x बराबर 2y प्लस 7 बराबर नहीं। तो ये समीकरण क्या है कि क्रम से नहीं दिया गया है, तो इस समीकरण को क्या कर लेंगे पहले सही कर लेंगे। तो देखो भाई दोस्तों ये क्या है 3x माइनस 5y माइनस 4 है लेकिन बराबर 0, इस माइनस 4 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो लिखेंगे कि 3x माइनस 5y बराबर, ये माइनस का इधर किसका होगा प्लस का, समीकरण नंबर 1। ऐसे दूसरे करो कि 9x इधर से 2y लाएंगे तो माइनस की 2y बराबर में क्या है 7, समीकरण नंबर 2। अब विलोपन कि समीकरण या फिर लिख देंगे विलोपन विधि से, लिख लो यहाँ पर विलोपन विधि। विलोपन विधि में देखो कि मान समान है या नहीं है, x की वैल्यू समान है या नहीं है, तो x की वैल्यू समान करेंगे तो यहाँ 9x है तो यहाँ 3 है, ऊपर वाले समीकरण कितने गुणा कर देंगे 3 का, तो 3 का करेंगे तो क्या आएगा 9x माइनस 3 पंजे 15y बराबर 3 चौका 12। यहाँ लिख दो कि समीकरण 1 में कितने का गुणा किया 3 का गुणा करने पर ऊपर नीचे वाला समीकरण क्या है कि 9x माइनस के 2y बराबर 7 बराबर। अब यहाँ क्या लिख लेंगे चिन्ह बदलने पर तो बदलो, ये प्लस का ये माइनस का, ये माइनस है ये प्लस का, ये प्लस है ये माइनस, कट गया। अब ये कितना हो माइनस के 13y 15y और प्लस के 2y, तो माइनस के कितने बजे 15 में 2 गए तो 13y बराबर 12 में तो 7 गए तो 5, तो y बराबर आ गया 5 बटा माइनस के 13। ये रहा दोस्तों y का मान। अब y के मान को समीकरण 1 में रख दो, तो y का मान समीकरण 1 में रख लिया, 1 में रखने पर तो 1 में रखो, 1 क्या है समीकरण ये देना कि 3x माइनस 5 गुणा y का मान कितना आया 5 बटा माइनस के 13 बराबर में क्या है 4। तो करो 3x माइनस 25 वटा कितना हुआ भाई, देखो ये चिन्ह है तो अगर मैं इसको यहाँ लगाऊं तो माइनस गुणा माइनस करेंगे तो क्या आएगा प्लस आएगा, कितना आएगा प्लस आएगा। तो माइनस गुणा माइनस इसको क्वेश्चन बंद कर लेंगे, तो माइनस गुणा माइनस किया तो हमने क्या बन गया प्लस बन गया। ये गुणा में माइनस गुणा माइनस प्लस 25 बटा 13 बराबर 4, यहाँ कितना है 13। तो दोस्तों 25 बटे 13 को इधर ले जाओ कि 3x बराबर कितना आया कितना आया कि 4 माइनस के 25 बटा 13, 25 बटा 13 हो गया, 25 बटा 13 आ गया। या फिर ऐसे करो, चलो ऐसे नहीं, इसको एक साथ लघुत्तम ले, यहाँ क्या मान लो 1, यहाँ क्या मान लिया 1, लघुत्तम कितना आ गया दोस्तों 13 आ गया। 1 का बार 13 दिया 13 बार, 13 गुणा 3 क्या 13 3 39x प्लस 13 गुणा 1, 13 में भाग 13 दे, एक बार 1 का गुणा 25 किया 25 बराबर 1 का बार 13 13 बार 13 गुणा 4 13 चौका 52 हो गया। लघुत्तम से कोई मतलब नहीं है हमें,
तो आ गया कि 39x प्लस के 25 बराबर 52 लिख दो। पक्षांतर करो इसको, यहाँ लिख लो पक्षांतर। तो कितना बचा 39x बराबर 52, ये 25 प्लस का इधर गया तो माइनस का 25। तो 39x बराबर कितना बचा 52 में 25 गई तो यानी कि 12 में 5 गई तो 7, 12 में 5 गए तो 7, यहाँ रह गए 4, 4 में 2 गए तो 2, 27 बच गया प्लस का। तो यहाँ 39x है, तो x बराबर 27 बटा 39। 3 से काटो इसको, 3 नाम 27, 3 एकम 3, 3 9, कितना आ गया 9 बटा 13। तो x की वैल्यू आ गई दोस्तों 9 बटा 13। यहाँ पर ये x की वैल्यू हो गई और ये आपकी y की वैल्यू जाएगी। अब कौन सी विधि से करेंगे इसको, प्रतिस्थापन विधि से। तो यहाँ लिखेंगे कि प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। तो करो इसको प्रतिस्थापन विधि से। समीकरण एक क्या है कि 3x माइनस के 5y बराबर 4 और दूसरा क्या है 9x माइनस के 2y बराबर 7। समीकरण एक, समीकरण नंबर 2। तो समीकरण एक बहुत बार से हम एक का ही समीकरण प्रतिस्थापन कर रहे हैं, समीकरण 2 का करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 से। अब प्रतिस्थापन कौन से समीकरण कर रहे हैं 2 का। 2 के करके देखो कि 9x माइनस के 2y बराबर 7, तो 9x बराबर 7, ये 2y प्लस किए तो माइनस किए तो इधर का ही होगी प्लस की 2y, x बराबर 7 प्लस 2y बटा 9। तो दोस्तों ये किसकी वैल्यू आ गई x की। तो इसका नाम दे देंगे समीकरण नंबर 3। अब x की वैल्यू समीकरण 2 का प्रतिस्थापन किया है तो x की वैल्यू को हम कौन सी में रखेंगे समीकरण 1 में। तो लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो रखो समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है कि 3x माइनस के 5y बराबर 4, x का मान रखो 3 गुणा, तो कितना है कि 7 प्लस के 2y बटा 9 क्वेश्चन में 5y बराबर के 4। काट दो, 3 एकम 3, 3 9, 3 बार कट गया, 3 बार कट गया ये। तो ऊपर क्या बचा कि 7 प्लस के 2y बटा 3 माइनस के 5y बराबर 4। इनके सभी के नीचे 1 मान लो, लघुत्तम कितना आ गया दोस्तों 3। तो 3 का भाग 3 में दिया, 1 बार 1 का गुणा ऊपर वाली से करेंगे तो मान पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 7y वो 7 प्लस के 2y माइनस 1 का भाग 3 में 3 बार, 3 का गुणा 5 से क्या तो 3 पंजे 15y बराबर 1 का 3, 4 3 12। तो कितना रह गया दोस्तों ये 7 प्लस के 2y माइनस के 15y बराबर 12 आ गया। देखो 13 15 माइन में थे, माइनस की 15 माइन में 2y गई तो कितने बचे माइनस की 13y बराबर 12। ये प्लस का इधर का एक हो गया माइनस का, तो माइनस के 13y बराबर 12 में 7 गई तो 5, y बराबर आ गया माइनस के 5 बटा 13। ये रहा दोस्तों अपना x का मान। x का मान यहाँ पर भी समान है, यहाँ पर भी समान है। अब क्या करेंगे कि y के मान को समीकरण 3 में रख दो। यहाँ लिखेंगे कि y का मान समीकरण 3 में रखेंगे, 3 में रखने पर 3 में रखेंगे तो 3 क्या है x बराबर 7, ये लेना समीकरण नंबर 3। तो 7 प्लस के 2y बराबर बटे 9, तो x बराबर 7 प्लस के 2 गुणा y का मान कितना आया माइनस के 5 बटा 13। क्वेश्चन में ले लो इसको, ये आ गया। और बटे में कितना है, बटे में कितना है 9, बटे में रख दो इसके 9। अब कैसे करेंगे इसको सॉल्व करो कि x बराबर 7 प्लस गुणा माइनस माइनस 5 दूनी 10 बटा 13, 10 बटा 13 और इन सभी के बटे में कितना है 9 है, सभी के बटे में कितना है 9 है। भाई 7 बटा 9 y का मान यह आया है ना 5 माइनस 5 बटे 13, तो ये रख दिया हमने, तो इसका गुणा कर दिया, बटे में कितना है 9 है, 9 है। तो यहाँ पर करेंगे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा इसका मान कि भाई इसके नीचे 1 मान लो, तो लघुत्तम आ गया 13 कि x बराबर लघुत्तम कितना आ गया 13। तो 1 का भाग 13 दिया, 13 भाग 13 7 91 माइनस 10 वटा में कितना है 9, तो x बराबर 91 यानी 81 बटा 13 बटा 9। इसके नीचे कोई संख्या नहीं तो 1 मान लेंगे, तो x बराबर हो जाएगा 81 बटा 13। इसको भाग में गुणा में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगी 1 बटा 9, 9 एकम 9, 9 में 81, तो क्या बचेगा x बराबर ऊपर बच गया 9, नीचे बच गया 13। 9 गुणा 1 किया तो 9, 13 गुणा 1 किया तो 13। तो ये आ गया दोस्तों x की वैल्यू। यही अपने क्या हो जाएगी दोनों आंसर, ये किया।
ये पहले का चौथा सवाल है दोस्तों। तो दिया है कि x/2 + 2y/3 बराबर -1 और दूसरा है x - y/3 बराबर 3। ये समीकरण है दोस्तों। तो ये कोई समीकरण नहीं दिया गया है, पहले इसको हम क्या बना लेंगे, समीकरण। तो इसके नीचे क्या मान लेंगे, 1, तो इसका लघुत्तम आ गया दोस्तों 6। तो 2 को भाग 6 में दिया, 3 बार 3 का गुणा x से किया तो 3x प्लस 3 दूनी 6, 2 का गुणा किया तो 2 दूनी 4y बराबर -6। बता लेंगे लघुत्तम से कोई काम नहीं हमें। तो 3x प्लस के 4y बराबर -6। ये बन गया दोस्तों पहला समीकरण। अब दूसरे समीकरण देखो कि x माइनस के y/3 बराबर 3, यानी नीचे 1 मान लो, लघुत्तम आ गया दोस्तों 3। 1 का भाग 3 में दिया, 3 बार 3 का गुणा x से किया तो 3x माइनस 3 एकम 3 तो y बराबर 1 का भाग 3 में 3 बार 3 गुणा 3 9। तो लघुत्तम से कोई काम नहीं है, तो बता लेंगे कि 3x माइनस के y बराबर 9। ये बन गया दोस्तों समीकरण नंबर 2। अब कौन सी विधि से करेंगे, विलोपन विधि से। तो यहाँ लगाओ कि विलोपन विधि से, विलोपन विधि से। तो विलोपन विधि में देखो मान समान है या नहीं है। ऊपर वाले समीकरण में x का मान 3x है, नीचे वाले समीकरण में भी x का मान 3x है, तो समान है। तो हम डायरेक्ट कर देंगे कि 3x प्लस के 4y बराबर -6। दूसरा क्या है कि 3x माइनस के y बराबर 9। चिन्ह बदल देंगे, माइनस माइनस माइनस। यहाँ लिख दो कि चिन्ह बदलने पर, चिन्ह बदलने पर तो बदलेगा। तो ये प्लस का ये माइनस से कट गया, तो यहाँ कितना बचा, देखो 4y में थे माइनस, ये सॉरी ये माइनस का ये प्लस का हो गया, प्लस का हो गया। तो 4y और 1 ये कितनी हो गई, 1y कितनी हो गई 5y। ये माइनस का ये माइनस का, तो माइनस के 9 से कितने हो गए 15। तो y बराबर आ गया -15/5। 5 से काटेंगे तो 5 दिया 15। x बराबर आ गया y बराबर आ गया सॉरी -3। तो y का मान आ गया 3। अब y के मान को समीकरण 1 में रख दो कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, तो रखो दोस्तों कि y का मान 1 में रखेंगे तो एक समीकरण क्या है, ये 3x प्लस के 4y बराबर -6। y का मान रखेंगे तो 3x प्लस 4 गुणा y का मान कितना है -3, क्वेश्चन में कर देंगे बराबर -6। तो 3x प्लस गुणा माइनस माइनस 4 तिया 12 बराबर -6। तो 3x आप पक्षांतर करके ले जाएंगे तो -6, ये माइनस का इधर किसका होगा, प्लस का, प्लस का 12 हो गया। तो 3x बराबर कितने बच गए 6। तो x बराबर आ गया दोस्तों 6/3। तो 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा 2 बार, तो x की वैल्यू आ गई दोस्तों 2। अब ऐसे ही अब हमें कौन सी विधि करनी है, प्रतिस्थापन विधि। तो यहां से लिखेंगे इसी को कि प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। तो ऊपर वाले समीकरण से हमें कोई मतलब नहीं, डायरेक्ट हमें समीकरण बना रखा है 1 और 2। तो लिख लेंगे कि 3x प्लस के 4y बराबर -6 समीकरण नंबर 1। दूसरा कौन सा है, 3x माइनस के y बराबर 9 समीकरण नंबर 2। ये 2 समीकरण बने हुए हैं। अब इन्हीं दोनों समीकरण से हमें कौन सी विधि लगानी है दोस्तों, प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि लगाने के लिए तो हम लिख लेंगे कौन सी करेंगे, 1 का करते हैं कि समीकरण 1 का, या फिर 1 से, समीकरण 1 से, क्यों विधि हमने ऊपर लिख दी है। तो समीकरण 1 से करेंगे तो क्या होगा कि 3x प्लस के 4y बराबर -6। 4y को पक्षांतर करके प्रतिस्थापित करके इधर ले जाएंगे तो क्या बनेगा, 3x बराबर -6 माइनस के 4y, और x यहाँ छोड़ देंगे तो 3 गुणा में तो कहाँ चले जाएगा, -6 माइनस के 4y बटा कितना आ जाएगा 3। यह आ गया दोस्तों x की वैल्यू, इसका नाम दे देंगे समीकरण नंबर 3। अब ये समीकरण नंबर 3 हो गया। और अब इस हमने प्रतिस्थापन कौन से किया, 1 का, तो x के मान को काय में रखेंगे, समीकरण नंबर 2 में। तो यहां लिख देंगे कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, तो 2 कहां समीकरण, ये देना कि y बराबर 9। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो 2 क्या है अपना समीकरण 2 कहां, ये देना, तो 3x माइनस y बराबर 9। तो x का मान रखो कि 3 गुणा x का मान रखूं तो -6 माइनस के 4y बटा 3 माइनस के y बराबर 9।
अब देखो दोस्तों, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो 3 3 से डिवाइड होगा, तो क्या बचेगा कि माइनस की 6 माइनस की 4y माइनस की y बराबर 9। चर राशि को जोड़ दो, चर राशि को जोड़, तो -4y और -1y, तो कितनी हो गई माइनस की 5y बराबर 9। ये माइनस का है, इधर 6 इधर जाएगा तो किसका होगा प्लस का 6, तो माइनस की 5y बराबर 9 और 6 कितने हो गए दोस्तों 15। तो y का मान आ गया 15 वटा माइनस के 5, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 से कम 5, 5 दिया 15, तो y का मान आ गए दोस्तों -3। ये y का मान रहा अपना, और ये तो y का मान हो गया। अब किसके आ देंगे कि y के मान को हम काय में रख देंगे, समीकरण 3 में रख दो। यहाँ लिखेंगे कि y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर 3 क्या है अपना कि x बराबर -6 माइनस के 4y बटा 3, तो x बराबर माइनस के 6 माइनस 4 गुणा y का मान कितना है माइनस के 3, क्वेश्चन बंद कर दो, वटे में कितना आ गया 3, तो x बराबर माइनस के 6 माइनस गुणा माइनस प्लस 4 किया 12 वटा में कितना है दोस्तों 3, वटे में कितना है 3, इधर करेंगे तो x बराबर क्या आएगा, x बराबर 6, 12 में -6 गई तो कितने बच गए 6, वो डिवाइड में कितना है 3, 3 से डिवाइड करेंगे 3 एकम 3, 3 दूना 6, तो x की वैल्यू आ गई दोस्तों 2। ये x का मान रहा, ये y का मान रहा, ये विलोपन विधि रही, ये आपकी प्रतिस्थापन। प्रश्न नंबर 2 है 3.4 का, ये कह रहा है कि निम्न समस्याओं को हल कीजिए, रैखिक समीकरणों को हल कीजिए और यदि उनका अस्तित्व हो तो उन्हें विलोपन विधि से हल करना है। कौन सी विधि से करना है, विलोपन विधि से। तो ये पहला सवाल कह रहा है, यहाँ पर लिखेंगे हलो, हल में क्या कह रहा है कि यदि अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है, यदि हर में 1 जोड़ दें तो वह 1/2 हो जाती है, तो वह भिन्न क्या है। तो बेटा देखो भिन्न क्या होती है, भिन्न हमेशा क्या होती है अंश बटे हर में होती है, काय में होती है अंश बटा, ऊपर वाली संख्या अंश होती है, नीचे वाली संख्या हर होती है, और ये कौन सी हो गई, ये हो गई भिन्न। तो जैसे कह रहा है वैसे ही हम करते रहेंगे। तो क्या कह रहा है वो कह रहा है दोस्तों कि अंश और हर की बात कर रहा है, तो लिख लेंगे माना भिन्न का अंश, भिन्न का अंश क्या मान लें दोस्तों x मान लें, तथा भिन्न का हर क्या मान लें वो। तो मान लिया हमने, माना भिन्न का अंश x तथा भिन्न का हर मान लिया y। तो यहां लिखेंगे प्रथम शर्त, क्या लिखेंगे दोस्तों प्रथम शर्त। तो प्रथम शर्त क्या कर रही है कि यदि, तो यहां ऐसे भी लिख सकते हैं, तो भिन्न भी बना सकते हैं, तब भिन्न, यहां लिखेंगे तब भिन्न, क्या बनेगी भिन्न दोस्तों, भिन्न बनेगी x बटे y। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं तब अवशिष्ट भिन्न x बटे y। तो प्रथम शर्त क्या है दोस्तों, दोनों शर्त लिख लेंगे। तो पहली शर्त क्या है, यदि अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है, अंश बटे हर में से, यानी कि अंश में 1 जोड़ने की कह रहा है और हर में 1 घटाने की। तो यहाँ भिन्न क्या है अपनी x बटे y। तो अंश में क्या कह रहा है 1 जोड़ने की, जोड़ दिया, हर में क्या कह रहा है 1 घटाने की, तो भिन्न कितनी हो जाती है दोस्तों 1 में बदल जाती है, कहीं बदल जाती है 1 में, इसके नीचे कुछ नहीं है 1 मान लो। क्या कर लेंगे वज्र गुणा, क्या कर लेंगे दोस्तों वज्र गुणा करेंगे, तो 1 का गुणा x प्लस 1 से करेंगे तो क्या आएगा x प्लस 1 बराबर 1 का गुणा y माइनस 1 से करेंगे तो y माइनस 1, पक्षांतरण कर लो, x ये इधर आएगा तो माइनस y बराबर -1, ये 1 प्लस है इधर जाएगा तो माइनस का 1, तो क्या बनेगा x माइनस y बराबर -2, क्योंकि दोनों संख्या माइनस की है, माइनस में जुड़ जाएंगी। समीकरण नंबर 1। शर्त सेकंड शर्त क्या है अपनी, सेकंड शर्त क्या है दोस्तों, वो कह रहा है कि भिन्न घटा दे तो भिन्न 1 में बदल जाती है, यदि हर में 1 जोड़ दे, अब अंश की नहीं कह रहा है, अब कह रहा है हर में, कि हर में 1 जोड़ दे तो 1/2 हो जाती है, तो भिन्न क्या है अपनी x बटे y। अब क्या कहा उसने, हर में 1 जोड़ दे, तो हर में 1 जोड़ दिया तो भिन्न कितनी हो जाती है 1/2 हो जाती है। क्या कर लेंगे वज्र गुणा कर लो उसका, वज्र गुणा करने पर वज्र गुणा में क्या होगा, 2 का गुणा x से किया तो 2x बराबर 1 का गुणा y प्लस 1 से किएंगे तो y प्लस 1, पक्षांतर करेंगे तो 2x माइनस की y बराबर 1। ये बन गया दोस्तों समीकरण नंबर 2। अब कौन सी विधि से करना है इसको, विलोपन विधि से। तो यहाँ लिखेंगे विलोपन विधि से।
विलोपन विधि। तो विलोपन विधि से करेंगे दोस्तों। तो विलोपन विधि क्या कहती है कि भाई समीकरण 1 और 2 में एक मान समान होना चाहिए। तो देखो यहाँ y माइनस यहाँ y माइनस समान है तो इसी को रख दो। क्या लिखेंगे कि समीकरण x माइनस वाई बराबर माइनस के 2। दूसरा क्या है कि 2x माइनस की y बराबर 1। चिन्ह बदल दो, ये माइनस ये प्लस ये माइनस। यहाँ लिख लो कि चिन्ह बदल दिया तो देखो ऊपर माइनस की वाई है, नीचे प्लस की वाई है, कट गई। तो कटने के बाद ये माइनस का 2x है, प्लस का 1x है, तो माइनस का क्या बच गया x बराबर ये माइनस का 1 ये माइनस का 2 तो माइनस के 3। माइनस से माइनस खत्म, क्या बचा x बराबर 3। यह आ गया x का मान। अब x के मान को समीकरण 1 या 2 में किसी एक में रख दो। तो यहाँ लिखेंगे कि x का मान समीकरण 1 में रखो। समीकरण 1 क्या है ये ना कि x माइनस की y बराबर माइनस के 2। तो x का मान कितना आया 3 माइनस की y बराबर माइनस के 2। तो माइनस के y बराबर माइनस के 2, ये 3 प्लस का इधर का एक वो माइनस का, तो माइनस y बराबर माइनस के 5। माइनस से माइनस खत्म तो y बराबर कितना आ गया 5। तो दोस्तों x का मान 3 आया और y का मान आ गया 5। तब भिन्न कौन सी प्राप्त हुई? अतः अविष्ट भिन्न क्या प्राप्त होगी हमें? अविष्ट भिन्न कौन सी होगी? x बटे भाई x का मान कितना आया 3 वटा y का मान 5। अविष्ट भिन्न कौन सी होगी? 3 बटा 5 होगी और ये क्या होगा अपना आंसर। नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी 5 वर्ष पूर्व। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। 10 वर्ष बाद पहले कह रहा 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, फिर कह रहा है कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है? तो लगाओ यहाँ लिख लेंगे कि हेलो माना नूरी की आयु क्या मान लेंगे x वर्ष तथा सोनू की आयु क्या मान लेंगे y वर्ष। अब कह रहा है वो कि भाई प्रथम शर्तानुसार क्या कह रहा है, क्या लिख लेंगे प्रथम शर्त। प्रथम शर्त क्या कह रहा है 5 वर्ष पूर्व, क्या है 5 वर्ष पूर्व। तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो लिखेंगे नूरी की आयु 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु तो क्या होगी? पूर्व के लिए मैं पहले ही बता चुका हूं कि माइनस करते हैं तो क्या होगी x माइनस के 5 वर्ष। तो सोनू की आयु क्या होगी? सोनू की आयु क्या होगी? y माइनस के 5 वर्ष, y माइनस 5 वर्ष। तो क्या कर रहा है यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार क्या थी? नूरी की आयु 3 गुनी मिली। क्या लिखेंगे? नूरी की आयु बराबर सोनू की आयु। सोनू की आयु तो नूरी की आयु क्या है कि x माइनस के 5 बराबर y माइनस के 5। दोनों की आयु लिख ले। अब कह रहा है कि नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी कि नूरी है ना वो सोनू से 3 वर्ष बड़ा। मान लिया हमने कितना है 3 वर्ष। तो इसको बराबर करने के लिए कितना का गुणा करेंगे 3 का। तो क्या बनेगा x माइनस के 5 बराबर 3 गुणा y 3y माइनस 3 पंजे 15। पक्षांतर करेंगे तो x माइनस के 3y माइनस इधर आ गया 3y तो माइनस के 15 ये माइनस 5 है तो काई को प्लस को 5 तो x माइनस के 3y बराबर माइनस के 10। समीकरण नंबर 1। अब लिखेंगे सेकंड शर्त। तो सेकंड शर्त क्या है अपनी? 10 वर्ष पश्चात 10 वर्ष पश्चात। तो 10 वर्ष पश्चात क्या है? नूरी की आयु मान लेंगे। तो नूरी की आयु पश्चात के लिए मैं पहले ही बोल चुका हूँ दोस्तों क्या करते हैं प्लस। तो क्या होगा? नूरी की आयु क्या होगी? x प्लस के 10 वर्ष। सोनू की आयु क्या होगी? सोनू की आयु क्या होगी? सोनू की आयु क्या मानिए y तो क्या होगी? y प्लस के 10 वर्ष। y प्लस के 10 वर्ष होगी। अब लिख लो
कि भाई सोनू, इधर लिखेंगे कि नूरी की आयु, नूरी की आयु, इधर लिख लेंगे सोनू की आयु, सोनू की आयु। तो नूरी की आयु क्या है दोस्तों, 10 वर्ष पश्चात क्या हुई कि x प्लस के 10, और सोनू की आयु क्या है y प्लस के 10 हो गई। कितनी गुनी कह रहा है वो कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की कितनी थी, 2 गुनी थी। नूरी की आयु सोनू की आयु से, यानी कि नूरी है ना वो सोनू से 2 वर्ष बड़ा है, मान लिया हमने। तो बराबर करने के लिए छोटे को बराबर का हमेशा छोटे में गुणा करते हैं, तो छोटे को बड़े के बराबर करने के लिए कितने का गुणा कर देंगे, 2 का। तो क्या रहेगा x प्लस के 10 बराबर 2 गुणा y, 2y प्लस 10 दुना 20, पश्चांतर करेंगे x माइनस के 2y बराबर 20 प्लस है इधर माइनस के 10। तो x माइनस के 2y बराबर 20 में 10 गए तो 10। ये रहा दोस्तों समीकरण नंबर 2। अब देखो यहाँ समीकरण 1 और समीकरण 2 में x की वैल्यू दोनों में समान है, विलोपन कर दो। यहाँ लिखेंगे विलोपन विधि से, विलोपन विधि से। तो विलोपन विधि से करेंगे तो क्या होगा, x माइनस के 3y बराबर माइनस के 10। दूसरा क्या है x माइनस के 2y बराबर 10। चिन्ह बदलेंगे तो माइनस, ये प्लस का ये माइनस कट गया, तो माइनस 3 में थे माइनस के 2 y गए तो माइनस की y, और ये क्या आएगा माइनस के माइनस माइनस के 20। तो माइनस से माइनस खत्म, तो y का मान आ गया 20। तो y का मान आ गया 20 वर्ष, 20 वर्ष आ गया। y कौन है, सोनू है। अब नूरी की आयु निकालेंगे, तो नूरी की आयु निकालने के लिए y के मान को समीकरण 1 में रख दो कि y का मान समीकरण 1 में रख दो। एक क्या है अपना, एक समीकरण क्या है अपना, ये लेना कि x माइनस के 3y बराबर माइनस के 10। तो रखेंगे y का मान कि x माइनस 3 गुणा 20 बराबर माइनस के 10। x माइनस 20 दिया 60 बराबर माइनस के 10। x बराबर माइनस के 10, ये 60 प्लस माइनस का, इधर का एक होगा प्लस का, तो x बराबर आ जाएंगे 50। तो लिख देंगे कि अतः नूरी की आयु कितनी हो जाएगी, 50 वर्ष, तथा सोनू की आयु कितनी हो जाएगी, सोनू की आयु कितनी आई थी अभी, 20 वर्ष, 20 वर्ष। ये हो गया अपना समय। संख्या के अंकों का योग 9 है। एक कोई भी संख्या है वो 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। कोई भी 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। कोई भी 2 अंकों की संख्या है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने पर वनी संख्या का 2 गुना है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों जो 2 अंकों की जो संख्या होती है ना, वो होती है कि 2 अंकों की संख्या, जैसे हम लिखते हैं कि इकाई और दाही, तो 2 अंकों की संख्या 10 बन के तैयार होती है, तो 10 होती है। तो मैं लिखूं कि भाई इकाई का अंक में x मान लो और दाही का अंक में क्या मान लेता हूं y, और इनका योग अगर मैं करूं तो 2 अंकों की संख्या बन के तैयार हो जाती है। तो वो 2 अंकों की संख्या कौन सी होती है, 10y प्लस के x। तो मैं लिख लेता हूं कि माना पहली संख्या, यहां लिखेंगे कि माना पहली संख्या या माना इकाई का अंक, नो लिख लेता हूं, चलो माना इकाई का अंक क्या मान लेता हूं मैं x, तथा दहाई का अंक, दहाई का अंक क्या हो गया y। अब 2 अंकों की संख्या क्या बनेगी, तो मैं लिख देता हूं तब 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या क्या बनेगी कि भाई 10y प्लस के x। ये क्या हो गई 2 अंकों की संख्या। अब बात कहिए कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, तो प्रथम शर्त क्या बनेगी, प्रथम शर्त कि 2 अंकों की संख्या का योग, 2 अंकों की संख्या का योग कितना है दोस्तों, 9 है। तो 2 अंकों की संख्या का योग 9 है, तो हम जोड़ लेंगे कि x प्लस वाई, तो x प्लस के y बराबर 2 अंकों कितना है, 9 है। तो 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है, 9 है। तो अब क्या रहा है वो इस संख्या का, कौन सी, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना है। तो यहाँ सेकंड शर्त लिखेंगे
सेकंड शर्त क्या है, अंक पलटने पर वनी संख्या, अंक पलटने पर वनी संख्या, अंक पलटने पर वनी संख्या। तो अंक पलटने पर बनी संख्या क्या होगी, अंक पलट लेंगे तो दो अंकों की संख्या क्या बनेगी, तो बनेगी वो कि भाई ये क्या है, बाई एक्स की जगह पे एक्स, वाई की जगह पे क्या आ जाएगा 10x प्लस के वाई, ये क्या बन जाएगी अंक पलटने पर बनी संख्या। अंक पलटने पर बनी संख्या बन गई। अब क्या कह रहा है कि भाई इस संख्या यानी कि पहली संख्या बराबर लिख लेंगे हम दूसरी संख्या। कौन सी संख्या, दूसरी संख्या। पहली संख्या कौन सी है कि 10y प्लस एक्स, और अंक पलटने पर दूसरी संख्या कौन सी बनी थी 10x प्लस के वाई, लिख ले। अब कह रहा है कि इस संख्या का 9 गुना, कौन सी, इस संख्या पहली वाली संख्या का 9 गुना अंक पलटने पर यह संख्या बनी, अंक पलटने पर वनी संख्या का ये कितना है 2 गुना है, इस संख्या का ये कितना है 2 गुना, तो ये 2 गुना छोटा हुआ। इस संख्या को इस संख्या के बराबर लाने के लिए इसमें कितने का गुणा करना पड़ेगा 2 का। तो करो, अब क्या करेंगे, इसको गुणा करो कि 10y गुणा 9 के, या तो 10 9 90y प्लस 9 गुणा x 9x बराबर 2 गुणा 10 10 दूनी 20x प्लस 2 गुणा बाई 2। अच्छा अंतर कर लो कि क्या बनेगा कि 9x इधर लाएंगे तो इसको माइनस के 20x बराबर यहाँ क्या है 2y, ये 90y प्लस की इधर गई तो 90 माइनस की y, तो 20 में तो 9 गए तो 11 माइनस के 11x बराबर माइनस के 88y, क्योंकि 90 में 2 जाएंगे 88, तो x बराबर आ जाएगा दोस्तों माइनस के 88y वटा 11, माइनस से माइनस करता हूँ 11 8 88, तो दोस्तों x का मान आ गया 8y, कितना आ गया 8y, x का मान आ गया 8y। अब इस x के मान को समीकरण 1 में रख दो, लिखेंगे कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, एक क्या है अपना x प्लस के y बराबर 9, x का मान रखेंगे इसमें तो x का मान कितना है 8y प्लस की y बराबर 9, 8 और 1 9y बराबर 9, y बराबर आ जाएगा 9/9, 9 से 9 को डिवाइड करेंगे तो कितनी बार आ जाएगा एक बार, तो y का मान आ गया दोस्तों 1 आ गया। अब y के मान को फिर इसमें रख दो, एक ही समीकरण अपने पास, तो y के मान को 1 में रख दो कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, तो x प्लस के y बराबर 9, y का मान कितना है 1, तो y यानी कि x प्लस y का मान 1 बराबर 9, x बराबर 9 माइनस 1, x बराबर आ जाएगा दोस्तों 8। तो इकाई का अंक आ गया अपना 8 और दहाई का अंक आ गया 1, तो लिख देंगे कि क्या इकाई का अंक क्या लिखेंगे, अतः इकाई का अंक कितना होगा 8 तथा दहाई का अंक कितना होगा 1, तब दो अंकों की संख्या, तब दो अंकों की संख्या कितनी होगी, इकाई के स्थान पर 8 और दहाई के स्थान पर 1, तो कितनी होगी दोस्तों वो 18, तो हम लिख देंगे यही अपना क्या होगा आंसर। 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई, उसने खजांची यानी कि बैंक मैनेजर से 50 रुपए तथा 100 रुपए के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, यानी कि 100 रुपए के नोट और 50 रुपए के नोटों को मिलाकर के कुल नोट कितने हुए उसके पास 25, तो 50 रुपए तथा 100 रुपए के नोटों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो लिख लेंगे माना 50 रुपए के नोटों की संख्या, क्या मान लेंगे x तथा 100 रुपए के नोटों की संख्या क्या मान लेंगे y मान लिया। अब लिखेंगे प्रथम शर्त। प्रथम शर्त क्या है कि कुल नोट कितने हैं उसके पास, कुल नोट 25
यहाँ में क्या है 50 रुपए के नोट और 100 रुपए के नोट दोनों मिले हुए हैं, तो इसलिए हम कर लेंगे कि भाई x प्लस के y बराबर 25। कुल नोट मान 25 ही प्राप्त करें, क्यों हम 50 रुपए के और 100 रुपए के नोटों को मिलाकर के क्या है 25 नोट हुए, तो समीकरण नंबर 1। सेकंड शर्त क्या है अपनी, x प्लस y बराबर 25। सेकंड शर्त क्या है कि 50 रुपए तथा 100 रुपए के नोट, 50 रुपए के नोट का मान हमने x, तो लिखेंगे 50 रुपए के नोट क्या होंगे यार, देख नोटंकी दिया मैं तो फोर फाड़ दूं। 50 रुपए के नोट, 50 रुपए के नोट क्या माने हमने x, तो क्या हो जाएगा 50x। 100 रुपए के नोट, 100 रुपए के नोट क्या हो जाएंगे 100y। दोनों को मिलाकर के कुल रुपए कितने के उसके पास 2000 रुपए, तो क्या हो जाएंगे कि 50x प्लस के 100y बराबर 2000। समीकरण बन गया, इसमें से कॉमन निकाल लो 50, क्या बनेगा x प्लस के 50 का वर्ग 100 में दिया तो कितना बनेगा, कितना आएगा 2y बराबर 2000। तो x प्लस के 2y बराबर 2000 बटा 50 के गुणा में इधर भाग में आ गया, तो 50 जीरो थे 0 और 5 का 20 40, तो x प्लस के 2y बराबर 40। समीकरण नंबर 2। अब देखो यहाँ पर भी x का मान समान है, यहाँ पर भी x का मान समान है, तो समीकरण विलोपन से हो जाएगा, तो लिख लेंगे समीकरण 1 हुआ 2 का विलोपन करने पर, विलोपन करने पर, तो विलोपन करेंगे, तो विलोपन करने के लिए क्या करेंगे कि x प्लस के y बराबर 25, दूसरा क्या है x प्लस के 2y बराबर 40। अब क्या कर लेंगे, चिन्ह बदल लेंगे कि माइनस माइनस माइनस, x तो x कट गया, तो माइनस की 2y प्लस की 1y, तो माइनस की y बराबर माइनस के 40 और 25 गए तो 15, माइनस से माइनस खत्म, y का मान आ गया दोस्तों 15। अब y का मान समीकरण 1 में रखो, यहाँ लिखेंगे कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो एक क्या है अपना x प्लस के y बराबर 25, x प्लस y का मान कितना आया दोस्तों 15, तो 15 बराबर 25, तो x बराबर 25 माइनस के 15, तो x बराबर आ गया दोस्तों 10। ये आपका y का मान, ये आपका x का मान, तो लिख देंगे अतः 50 रुपए के कुल नोट, 50 रुपए के नोटों की संख्या, नोटों की संख्या 50 रुपए के नोट क्या माने अपने x, तो कितने होंगे 10, तथा 100 रुपए के नोट, 100 रुपए के नोटों की संख्या कितनी होगी दोस्तों, क्या माना था बाई का मान कितना आया था अपना, बाई का मान आया था अपना 15, तो कितना आ जाएगा 15। यही अपने क्या होंगे दोस्तों आंसर। दूसरे का 5वां किराया, वो 5वां सवाल है कि किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का नियत किराया है, यानी कि प्रथम 3 दिन दिए उसने, नियत फिक्स कर दिया है कि नियत किराया इनका है, तथा उसके प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है, यानी 3 दिन के बाद अगर पुस्तक रखेगा तो उसका अलग किराया देना होगा। सरिता ने 7 दिनों तक पुस्तक को रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। कितने किए 21 रुपये अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया ज्ञात कीजिए। तो लिख लेंगे हल में कि माना पुस्तक का नियत किराया, माना पुस्तक का नियत किराया क्या मान लेंगे x रुपये, तथा पुस्तक का अतिरिक्त दिन का किराया, अतिरिक्त दिन का किराया क्या मान लेंगे दोस्तों y रुपये। ये हो गया। अब उसने क्या दिया है दोस्तों, नियत किराया दिया हुआ है इसने, नियत किराया लिख लो इसको भी, नियत किराया दिया है 3 दिन का, 3 दिन का उसने नियत किराया फिक्स दिया है। तो प्रथम शर्त लिख लेंगे, प्रथम शर्त क्या, सरिता ने 7 दिनों तक पुस्तक रखने के लिए कितने रुपए दिए 27 रुपये अदा किए। तो दोस्तों एक चीज बताओ कि सरिता ने पुस्तक कितने दिन रखी 7 दिन तक, और इसमें से नियत किराया क्या है, नियत दिन कितने, तो नियत दिन 3 है,
तो एक चीज कि नियत तो उसने यानी कि फिक्स कर दी है कि 3 दिन का तो आप 1 दिन रखो पुस्तक, 2 दिन रखो, 4 दिन रखो, कितने भी दिन रखो, लेकिन 3 दिन का तो आपको किराया देना ही होगा। तो 3 दिन तो नियत में गए और 7 दिन उसने टोटल पुस्तक रखी, तो अतिरिक्त दिन कितने दिन रखी उसने, 7 में से 3 गए तो कितने हो गए 4। तो यानी कि अतिरिक्त दिन का किराया कितना दिया उसने, 4 दिन का। अतिरिक्त पुस्तक कितने दिन रखी उसने, 4। तो हो जाएगा कि x प्लस अतिरिक्त दिन कितने रखी उसने, 4, तो 4y बराबर कितने रुपए अदा किए उसने, 27। तो पहला समीकरण बन गया दोस्तों x प्लस के 4y बराबर 27। सेकंड शर्त क्या है दोस्तों, सेकंड शर्त क्या है, सुशी। तो सुशी ने ये पुस्तक को कितने दिन रखा, 5 दिन। तो ऐसे देखो नियत में कितना है, नियत दिन कितने अपने 3, तो अतिरिक्त कितना रखा, कुल दिन कितने रखे उसने 5, तो अतिरिक्त दिन कितने हो गए, नियत दिन 3 दिन, तो नियत में गए तो कितने दिन रखी पुस्तक उसने, अतिरिक्त 2 दिन, अतिरिक्त 2 दिन उसने पुस्तक रखी। तो क्या बन जाएगा कि x प्लस के 2y बराबर कितने रुपए अदा किए, 21 रुपए। तो दूसरा समीकरण बन गया अपना ये कि x प्लस 2y बराबर 21। विलोपन विधि से हल कर दो कि विलोपन विधि से, विलोपन विधि से तो क्या होगा, x प्लस के 4y बराबर 27 हो गया दोस्तों। और दूसरा समीकरण क्या है कि x प्लस के 2y बराबर 21। चिन्ह बदल दो, ये प्लस कहा तो ये माइनस, ये प्लस कहा तो ये माइनस, ये प्लस कहा तो ये माइनस, सेम संख्या कट गई। तो देखो 4 में से 2y गई तो कितनी बची, 2y बराबर 27 में से 21 गए तो 6, कितने बच गए 6। तो हो गया कि 2y बराबर 6, तो y बराबर 6/2, तो 2 से डिवाइड करेंगे 6 को, कितना आएगा 3। तो आ गया y का मान आ गया दोस्तों 3। अब y के मान को समीकरण 1 में रख दो, यहाँ लिखेंगे कि y का मान समीकरण 1 में रखने ये क्या है अपना, x प्लस के 4y बराबर 27। तो x प्लस 4 गुणा y का मान 3 बराबर 27, x प्लस के 4 तिया 12 बराबर 27, x बराबर कितना होगा 27, ये प्लस का इधर माइनस का, 27 माइनस 12, x बराबर कितना आएगा दोस्तों, 27 में 12 गए तो 15 आ गया। तो ये हो गया दोस्तों कि x बराबर 15 और y बराबर 3। तो हमने x किसका मान माना है, पुस्तक का नियत कराया। तो लिख देंगे अतः, यहाँ लिख रहा हूं कि अतः पुस्तक का नियत कराया, पुस्तक का नियत कराया, x का मान कितना है 15, तथा अतिरिक्त दिन का किराया, अतिरिक्त दिन का किराया। y का मान कितना आया दोस्तों 3, तो अतिरिक्त दिन का किराया क्या होगा 3 रुपए। यही अपने दो क्या होंगे दोस्तों आंसर।